प्रार्थना करो आज के वचन के लिए। कहो परमेश्वर पिता, जो वचन हम सुनने जा रहे हैं निश्चय तेरे मुंह के शब्द हैं, तेरे मन के शब्द हैं और उनमें हमारे लिए जीवन है। आज दुष्ट अंधकार की कोई शक्ति इस वचन को चुरा नहीं पाएगी, इसमें कोई बाधा नहीं डाल पाएगी, किसी भी किस्म की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तेरा आत्मा काम करेगा मेरे जीवन में, सुनने में, समझने में पूरी मदद करेगा। पवित्र आत्मा जी आप मेरी, क्योंकि आप मेरे सहायक हो। आज का वचन बड़ा पवित्र होगा, मेरी जिंदगी में बड़ा फल लाएगा। मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर, मेरे बैठते ही तेरी सामर्थ्य मुझ में काम कर रही है। मेरे बैठते ही मेरे माइंड दिमाग सब खुल जाएंगे। तेरे वचनों के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ, ताकि परमेश्वर मैं तेरी मर्जी पूरी करूँ, आज का बड़ा फल काटूं। यीशु नाम से जो मैंने मांगा, प्रार्थना की, वो आप कर चुके हो यीशु नाम से। आमीन। बैठ जाओ कलीसिया अपने स्थान पर फटाफट, क्योंकि मैं लंबा बात नहीं करूंगा आज वचन से, क्योंकि हम आज सेकंड पार्ट भविष्यवाणियों की सभा, भविष्यवाणियों की मीटिंग में हैं। जिन्होंने पिछले संडे वचन नहीं सुना है उसे दोबारा सुनना होगा, तभी तुम लड़ीवार अपने आप को परमेश्वर की भविष्यवाणियों के नियम में अपने आप को बना सकोगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है भविष्यवाणियाँ, और जितना मैं इसमें जा रहा हूँ उतनी मेरी बुद्धि भी खुल रही है और मुझे समझ आ रही है। तो इसीलिए सतर्क रहना है, चौकस रहना है, अलर्ट रहना आप लोगों ने। क्योंकि पिछली बार मैंने जब आपको भविष्यवाणियों के बारे में बताया था, तो इस दुनिया में शैतान भी भविष्यवाणियां करवाता है। जो उसकी पूजा करते हैं, जो इस दुनिया में उसकी मर्जी करते हैं, दुष्ट आत्माओं के ऊपर आगे बलिदान चढ़ाते हैं, जो तांत्रिक बाबा होते हैं, बाबा लोग होते हैं, ये ऐसा करते हैं, शैतान को, दुष्ट आत्माओं को खुश करते हैं। तो कुछ दुष्ट आत्माएं कई लोगों को इस्तेमाल करती है, उनके मुंह से जब बातें करती है तो लोगों को समझ आता है ये तो बिल्कुल राइट हमारे जीवन के बारे में बता रही है दुष्ट आत्माएं। लेकिन जो कर रहे हैं दुष्ट आत्माएं, जिनको यूज करते हैं, वो भी नाश होंगे और सुनने वाले भी नाश होंगे। क्योंकि जो भविष्यवाणियां पवित्र आत्मा से होंगी वही तुम्हारे लिए जीवन होगा, और वो भी संदीपक काल का जीवन, सदा का जीवन। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए आज आप लोगों ने सीरियस होकर इस वचन को पकड़ना है, क्योंकि वो संडे का वचन सुनोगे तो उस समय मैंने जो शैतान झूठी भविष्यवाणियां करता है या इस्तेमाल करता है लोगों को, वो पढ़ाया था। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला भविष्यवाणियों के ऊपर, कई तरह के टॉपिक है, कई तरह की बातें हैं, ये अभी चलता रहेगा संडे के संडे, क्योंकि जब तक आप इसे अच्छे से समझ ना पाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आप लोगों के लिए, आपके बहुत बड़े लाभ के लिए। तो इसलिए यहां पर आज हमने एक वचन, सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी आपके लिए पढ़ता हूं यशायाह की बुक में, ताकि इस वचन को आप अपने जीवन में यूज करो और इस वचन में बढ़ जाओ। ये वचन मिलेगा हमें यशायाह 11 अध्याय में, उसका 1 और 2 वचन ऐसे लिखा है। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, जुक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हालेलुया। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। कितना बड़ा ये वचन है कलीसिया, सुनो तो देखो ध्यान से। आज यहां पर वचन में लिखा है कि यिशै के ठूंठ में से एक शाखा फूट निकलेगी, एक डाली फूट निकलेगी। ये क्या है? क्योंकि ये वचन बड़ा गहरा है, क्योंकि ये जो बात हो रही है, ये यीशु मसीह की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक तो ये भविष्यवाणी है, और ये कितना टाइम पहले, यीशु मसीह के आने से पहले कौन बात कर रहा है? यशायाह। एक मनुष्य है, लेकिन परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, जैसे मैं और जैसे आप। हम सब चुने गए संसार से अब परमेश्वर पर विश्वास करते। हमारा मकसद बड़ा है हमारे जीवन का, लेकिन यहां पर जो ज्ञान है वो बहुत बड़ा है। वो ज्ञान है, एक तो भविष्यवाणी यीशु मसीह की, और लिखा वो जब फूट निकलेगी डाली और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, ऐसे करके यीशु की बात हो रही है। उसके बाद यीशु की बात हो रही है कि वो जो यीशु है वो इतना वफादार होगा खुदा के साथ कि बिल्कुल अपनी मर्जी नहीं पूरी करेगा। वो परमेश्वर की बात को इतना आदर देगा कि जैसे एक भय होता ना, ऐसे सुगंध की तरह उसका भय उसके अंदर होगा, इतना वफादार। लेकिन ये विषय हमारे लिए भी बाइबल में लिखा, वही आत्मा, मसीह का आत्मा हमें मिला है। क्या वो आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है?
क्या हमारे अंदर परमेश्वर का सुगंध की तरह भय काम कर रहा है? क्या परमेश्वर के वचनों का जो मीनिंग है, परमेश्वर जो इतना सर्वशक्तिमान है, इतना ताकतवर है, अपने कामों से हमें समझ आ रहा है। लेकिन अभी तुम्हें इस मिनिस्ट्री में और ज्यादा परमेश्वर समझ आएगा। जो मैं फील कर रहा हूं आत्मा की उन्नति में, इन दिनों में मैं क्या कर रहा हूं, इन दिनों में मैं चर्च नहीं, अपनी पर्सनली प्रे में जा चुका हूं अकेला। पहले मैं इधर आता था, कई बार टीम को भी साथ मिल लेता था, लेकिन इन दिनों की जो मेरी प्रेयर है, वो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अकेले कर। अकेले में जा रहा हूं, कुछ ऐसी चीजें मुझे अनुभव करा रहा परमेश्वर, जिनका फल वो प्रकट करने वाला है। मुझे एक बड़ी बड़ी प्रे में जाना है, बहुत बड़ी प्रे में। मुझे अपने शरीर को इतना मारना और इतना प्रे में बढ़ना है। और प्रे एक बहुत बड़ा विषय आप सबके लिए। तुम लोगों ने भी अपनी प्रे में कॉन्टिन्यू सब बातों को रखते जाना है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर अब इस वचन के बाद मैं तुम्हें भविष्यवाणियों के बारे जो आत्मा के द्वारा होती है उसका थोड़ा सा ज्ञान देता हूं जल्दी जल्दी, ताकि आपको कुछ बातें समझ आए। मैं इसके बाद आने वाले संडे में और भी कुछ बातें बताऊंगा जो इससे भी बड़ी होंगी, लेकिन जितना जितना खुदा मुझे आत्मा के द्वारा समझा रहा है मैं तुम्हें दे रहा हूं। अगर तुम यहां पर चेक करो यशाया की, सॉरी, दूसरा सैमुअल, अगर तुम दूसरा सैमुअल की बुक यहां पढ़ोगे तो यहां पर हम वचन पढ़ते हैं थोड़ा सा आपके लिए। ये 10 का 2 से लेकर 6 तक पढ़ते हैं कंटिन्यू, फिर तुम्हें समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, ठीक है? इसके बाद नहीं, सॉरी, ये दूसरा नहीं है, पहला है, पहला सैमुअल, गलती से 2 बोला गया, हाँ 10 का। अगर तुम यहां से 2 से पढ़ोगे 6 तक तो कुछ बातें इतनी पावरफुल है जो शाऊल को शमूएल भविष्यवक्ता कुछ कह रहा है उसके जीवन के लिए। हालेलुया। और यहां पर 2 से जब मैं पढ़ता हूं तो ऐसे लिखा, आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा तब रहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेलसे में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे जिन गदियों को तू ढूंढने गया था वह मिल गई है, और सुन तेरा पिता गदियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुड़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू तबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पा दाखमधु लिए हुए होगा। वह तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। जब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फिलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल तुझे सतान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सतार, डब, बांसुरी और वीणा होंगे और वह नबूवत करते हुए होंगे। 6 में लिखा, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और जब तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। यहां पर एक बहुत बड़ी बात शमूएल भविष्यवक्ता कर रहा है। किससे? शाऊल से। शाऊल के पापा की 2 गदियां गुम गई। ये कई देशों से ढूंढता इस शमूएल भविष्यवक्ता के पास आता है। तब तक इजरायली राजा मांग रहे थे परमेश्वर से और परेशान थे इजरायली, लेकिन जब उन्होंने राजा मांगा तो ये बात शमूएल को अच्छी नहीं लगी। लेकिन परमेश्वर ने इस बंदे को, शाऊल को, जो ढूंढता हुआ आया, इजरायलियों में सबसे लंबा था और इसका दिल तब यहोवा के लिए मगन था, यहोवा का ये खोजी था, उसकी व्यवस्था, उसकी आज्ञाओं में लीन था, इसीलिए परमेश्वर ने इसे चुना। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। परमेश्वर पापियों को भी चुनता है, गधों को भी चुनता है। बाइबल में लिखा, नीचों और तुच्छों को चुनता है ताकि उन्हें लज्जित करे जो अपने आप को कुछ समझते हैं। ये परमेश्वर की एक पावर है और एक पॉलिसी है जिसका हिस्सा तुम लोग हो। अगर तुम चाहते हो कि जो परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए लिखा गया मेरी जिंदगी में पूरा हो, तो तुम्हें भी खोजी बनना पड़ेगा, तुम्हें भी परमेश्वर को पहला स्थान देना पड़ेगा और अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान देना पड़ेगा। रोज रोज रोज। तुम्हारी जमीन है 10 एकड़, 5 एकड़, 40 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, वो भाई के कॉलेज है 8-10। कोई और चर्च में ये बंदा जाता था, उस पास्टर की लालें छूट जाती, लेकिन मुझे ज्यादा मतलब नहीं उससे। कितनों को बात समझ आई? हालेलुया। यही बस मेरा मन है। मुझे पैसे वाला दिखा तो, पास्टर को दिखा तो लाले छूट जाएगी, लेकिन मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। मेरा लक्ष्य बड़ा है। एक बार
हमारे बाप झुकी झोपड़ वालों के बीच में एक बंदा बैठा था, 60 करोड़ का मालिक बैठा था, क्योंकि मेरी टीचिंग का असर था। किसी और चर्च में होता था, इधर बड़ी सी कुर्सी उसको बैठाया होता आगे ठगने के लिए उसको। मुझे किसी के पैसे नहीं चाहिए, नियम से जो भोगे वो खुदा के लिए भोगे, मुझे थोड़ी भोगे। मैं तो मनुष्य हूं, मेरे लिए थोड़ी भोगे तुम। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए मुझे कुछ बड़ा करना है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर ये शैमुएल है, मुझे ऐसा ही भविष्यवक्ता अपने आप को प्रकट करना है, ऐसी चीजें बतानी है कि दुनिया दंग रह जाए। मेरी बस डिजायर है, मैं अपना प्राण छोड़ने से पहले परमेश्वर को इस हद तक प्रकट करना चाहता हूं। इसीलिए जो मेरे पास टीचिंग्स है वो इतनी पावरफुल है, जिसके विरोध में शैतान बड़ा है। मेरी टीचिंग के विरोध इतने लोगों को डाइवर्ट करता है, लोगों के सामने मेरी वीडियो आते स्किप कराता है, ताकि लोगों को ये समझना है, और दूसरों के सपने दे लेकर लोगों को उधर खींचता है। ऐसे अगुओं के भी शैतान खुद सपने देता है कुछ अगुओं के, आप देख लो। आई डोंट नो ऐसा क्यों कर रहा हूं, अभी इसके लिए प्रेयर चल रही है, जब प्रकट कर देगा परमेश्वर तो बता देंगे क्यों ऐसा कर रहा है शैतान। लेकिन अभी ध्यान दो आप लोग, जो मैं आपको बता रहा हूं वो भेद है, वो बातें हैं जो खुदा मुझे ऊपर प्रकट कर रहा है। इतने जीवन के ये वचन, इतनी बड़ी बातें, इतना बड़ा विषय है, अब तुम्हारे जीवन में ये पूरा होने वाला है। यहां कुछ ऐसा पूरा होने वाला है, सोच से परे परमेश्वर करने वाला है, सोच से परे पावर को प्रकट करने वाला है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर जो उसने उसको बताया, तूने पढ़ा ना, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा वचन बड़ा। कैसे उसे बताया, तुम्हें रास्ते में कौन मिलेंगे, 3 मतलब जानवर उसके हाथ में होंगे, 3 रोटियां होंगी, ये चीज होगी, वो चीज होगी। वहां जगह का नाम बताया, वो तुम्हें 2 रोटियां देंगे, ऐसा करेंगे, वो सब चीजें उसने बताई। फिर एक परमेश्वर की पहाड़ की ओर एक दल जाता नबियों का मिलेगा तुम्हें, फिर उधर से एक उतरता हुआ दल मिलेगा और वो नबूवत करेंगे, भविष्यवाणियां कहते हैं। नबूवत का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणियां करेंगे। तो जब वो भविष्यवाणियां करेंगे तो तू भी एकदम से, तेरे ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा उतरेगा और तू भी नबूवत करेगा। जबकि ये लड़का है आम, कुछ भी नहीं है। तो उस समय बहुत स्ट्रिक्ट लॉ था, लेकिन अब वचन आया है परमेश्वर का। लेकिन जब हम थोड़ा सा नीचे पढ़ते हैं इसको 10:9 से, तो ऐसे लिखा, यूं ही उसने शैमुएल के पास से जाने को पीठ फेरी, तो ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित कर दिया, और वह सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। उसी दिन जो शैमुएल ने कहा था सारा पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि शाऊल बड़ा अच्छा बिलीवर था, उसने शाऊल की बातों को बहुत मन से लिया, फेथ से लिया था, ऐसे नहीं उल्लुओं की तरह बैठना। कितनों को बात समझ आ रही? कोई सुसु करने चला गया, वो पशुओं की तरह उधर ही करते, उधर ही फिरते रहे। देखो आज कैसे आए वापस, लॉ बना तो कितने, मैंने देखा दौड़ के आ रहे थे, नहीं तो पहले कैसे आते थे? कुछ बेशर्म से, शर्म भी नहीं आती कि कौन सामने बैठा, कौन देख रहा। आज लॉ को फॉलो किया, कितना अच्छा लगा मुझे, और खुदा को आपने खुश किया। कितनों को बात समझ आ रही? अगर दुनिया में लॉ ना हो तो क्राइम बढ़ जाए। जो क्राइम करते हैं उनको पता हमारी मौत होगी, लेकिन दुष्ट उन्हें कंट्रोल करता है। लॉ का डर तो है, लेकिन शैतान इतना कंट्रोल करता है, क्राइम करवाकर फिर मर जाते, नाश हो जाते। जब पुलिस से, फौज से मुठभेड़ होती, गोलियां खाते और मर जाते। मरना ही है क्राइम करके, और क्या करना है? कितनों को बात समझ आई? लॉ इतना बड़ा चीज है, लॉ आपको सीधा कर सकता है। लॉ मतलब कानून, नियम, कानून, नियम, कानून, यही हमारी जिंदगी को सीधा चला सकते हैं। कितनों को बात समझ आ रही है आपको? लेकिन बाइबल में लिखा, इसीलिए सब कुछ उसकी जिंदगी में पूरा हुआ। 10 पढ़ते हैं क्या लिखा। जब वह उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला, और परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर बल से उतरा, और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। जब उन सबों ने शाऊल को देखा ना, जब उन्होंने देखा शाऊल को, जो उसे पहले से जानते थे, ये देखा कि वह तो नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे, कीश के पुत्र को ये क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? उसका कुल लेवियों का कुल नहीं था, भविष्यवक्ता याजक लेवियों के कुल से आते थे, और ये शायद बिन्यामीन के गोत्र का है। तो अब वो सोचने लगे ये कैसे हो गया। कितनों को बात समझ आई? अगर दिल अच्छा है तो गोत्र कोई नहीं, जात पात कोई नहीं। जात पात गोत्रें तो मनुष्यों की बनाई चीज है, हम तो मनुष्य हैं। कितनों को बात समझ आ रही? अगर दिल स्ट्रांग है, दिल अच्छा है, खोजी है, तो फिर होगा।
सोचो, ये हाई लेवल की भविष्यवाणियां, हाई लेवल भविष्यवाणियों के लेवल होते हैं, हाई लेवल, मीडियम लेवल और रेगुलर की भविष्यवाणी, रेगुलरी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा रेगुलरी भविष्यवाणियां कौन सी होती है, तुम्हें इसकी पहचान करके पकड़ना है, ताकि जब तुम्हारे लिए भविष्यवाणी आए रेगुलरी कोई बात, तो तुम उसे सीरियस अपनी जिंदगी में ले पाओ और उसका फल ले पाओ। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। मैं इतना जानता हूं, ये बंदा मान लो 500 करोड़ का मालिक है, अगर ये परमेश्वर के लिए बोना शुरू करे, ये कॉलेज का मालिक जो भी ये बोता है, इसकी वाइफ बोती है, लेकिन और दिल से ये बोए तो परमेश्वर से 10,000 करोड़ का मालिक बना सकता है। कितनों को बात समझ आई? क्योंकि ऐसा लॉ है, ऐसा कानून परमेश्वर का बाइबल के अंदर, बीजने का लॉ। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर हमने ये पावरफुल चीज को देखा, लेकिन यहां पर एक भविष्यवाणी ये थी आत्मा के द्वारा, ये आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा है। ये बड़ी चीजें तुम्हारी दिमाग में रहनी चाहिए, बाइबल तुम्हें रीड करनी चाहिए बहुत ज्यादा, और जो वचन तुम्हें समझ नहीं आएंगे उन्हें छोड़ देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें परमेश्वर सही समय हमारे इस मिनिस्ट्री से उसका सही मीनिंग बता देगा। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अगर तुम लोगों ने बाइबल के वचन जो होते हैं उनकी समझ तुम्हें नहीं आई और तुमने उनके मीनिंग को इधर उधर से गड़बड़ कर लिया तो काम खराब हो जाएगा। इसीलिए मैंने आज एक पॉइंट बताया कि स्मार्ट मत बनना इधर उधर सुनकर। कुछ स्मार्ट लोग होते हैं, मैंने कई चीजों को देखा आप लोगों को। लेकिन यहां पर एक वचन देखते हैं हम 7 अध्याय में। यहां एक प्रिय भविष्यवक्ता है, प्रिय भविष्यवक्ता, जिसे मैं प्यार करता हूं। मैं सारे भविष्यवक्ताओं को प्यार करता हूं, आपसे भी करता हूं और सारे सेवकों को भी करता हूं। प्यार का कानून तो करता हूं, लेकिन शिक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज किसी के साथ नहीं करता। जो पॉइंट जो सही है उसको सही प्रचार करना और अपनी जिंदगी में लेना है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुम यहां से दूसरा राजा पढ़ोगे बुक 7 अध्याय, तो यहां पर एलीशा भविष्यवक्ता है। यहां पर एक वाक्या होता है उस जमाने में। वाक्या क्या होता है कि वाक्या ये होता है कि अकाल पड़ता है उस समय। कहां पर पड़ता है? भूल गया मैं नाम एरिया का, चलो मैं पढ़कर तुम्हें समझा देता हूं, ठीक है? हम 1 और 2 पढ़ते हैं। बार बार दूसरा राजा। हाँ, तब एलीशा ने कहा यहोवा का वचन सुनो। ये जो पढ़ता है अकाल, अभी मैं तुम्हें समझाता हूं कहां पढ़ता है, लेकिन इसको थोड़ा सा 24 से पढ़ोगे तो इसके बाद आराम के राजा बेन हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शोमरोन एरिया है नगर, जहां शोमरोन में कौन था? एलिया भविष्यवक्ता भी था, ठीक है? तो यहां पर अकाल पड़ता है, तो शोमरोन चढ़ाई पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा गिर रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगे। सोच कर देखो, गधे का सिर 80 टुकड़े चांदी, जिसकी आज की कीमत लगाएं तो कम से कम 1 लाख रुपया, और कबूतर की विट, पंजाबी की बोल दे विट, जड़ी ताडे उत्ते पै जाए जी काला होता, फटाफट साफ कर दे आप लोग, क्योंकि उसकी पोटी कबूतर की पोटी वो भी खाई लोगों ने 5 टुकड़े चांदी के देकर जिंदा रहने के लिए। सोचो ऐसे दिन हमारे ऊपर नहीं आए। छोटे छोटे हालातों में कुंकुम करते रहते कुछ लोग, छोटे छोटे हालातों में। मैं किसी फैमिली से मिला, कुंकुम कर रहे थे बिना मतलब से। ये शैतान है, जब काम करता है ना वो मन आगे पीछे कर देता है। इसीलिए लोगों से ज्यादा जराना मत रखना। यहां आओ, सबसे मिलो, पर्सनली रिश्ते ना बनाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सच्ची। ये आत्मा की बात है। सबसे एक समान रहो और आगे बढ़ो। जो मैं सिखाता हूं, आपका रिश्ता खुदा से और खुदा के दास से होना चाहिए, फिर तुम आगे जाओगे। लोगों से रिश्ते बनाने लगे, दोस्तियां बनाने लगे, या फिर इमोशनली हो जाओगे, कोई बात शेयर करने लगोगे, चुगली करने लगोगे, धीरे धीरे फिर शैतान काम करेगा। जब इमोशनली यहां किसी से जुड़ जाओगे ना, तो चुगली तो होगी। कोई वॉलंटियर की बात आ जाएगी, कोई ले हैंड की बात आ जाएगी, फलानी ढींगड़ी कोई बात आपको बताएगा, करेगा, मन खराब हो जाएगा।
इसीलिए खुदा को देखकर चलो, और जो खुदा का दास ठहराया तुम्हारे ऊपर अभिषिक्त दास, उसे उसके द्वारा जो सीखा जा रहा है वो पकड़ कर आगे बढ़ो। कितनों के बाद प्यार सबसे करो, हेलो हाय सबसे परमेश्वर प्यार करो, दिल से जियो, लेकिन चलो परमेश्वर के साथ, इंसानों के साथ नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? सोचो कबूतर की पोटी 100 ग्राम समझ लो 20,000 रुपये थी या 10,000 की थी, इतना बुरा हाल था। तब भविष्यवक्ता क्या कहता है, जानते हो क्या कहता है? अलीशा कहता है, तब अलीशा ने कहा यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सया भर मैदा 1 शकेल में और 2 सया जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भगत को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। हालेलुया। राजा आग बबूला हो गया। जानते क्यों? क्योंकि जब वो शहरपनाह पर चढ़ा तो 2 लेडीज उसके पास रोती हुई, एक लेडीज रोती हुई आती है उसके पास, कहती है कि हमने जब मर रहे थे, भूख से मरने वाले थे, तो ना हमारे पास कुछ था, ना हमारे बच्चे निकले थे उनके पास था। तो एक बच्चे को हमने आपस में बात की, आज तेरा बच्चा पकाते हैं मारकर खाने के लिए। बच्चा, अपना बच्चा, सोचो हालात, सोचो पीड़ा, हमने ऐसी कभी नहीं देखी। और जब दूसरी की बारी आती है अगले दिन, तो वो ना कर देती है। इसी केस को राजा के सामने रोती हुई लेकर जाती है। राजा वस्त्र फाड़ता है और कहता है, अलीशा को मार दूंगा मैं। अलीशा का क्या कसूर है? कसूर तो तुम्हारा है, तुम्हारा परमेश्वर के साथ अच्छे से ना चलना है, तुम्हारे पुरखों का कसूर है जो परमेश्वर को निरादर करते आए थे। आज भी परमेश्वर को जानकर अगर हम ऐसे बोल दें, मैं हमारा मन खराब है, क्या बात करते ये लोग? ये मैं बात क्यों कर रहा हूं भी, मतलब हम परमेश्वर को छोड़ देंगे, ऐसे बात करते। कितनों के बात समझ आ रही? परमेश्वर से जरा सा दूर सोचा नहीं तो मौत तैयार है, मौत याद रखो। इतना संगीन विषय है, जितना जुड़े रहोगे उतना बचे रहोगे, क्योंकि इंसान मेरा रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। लेकिन यहां पर अलीशा आत्मा में आकर भविष्यवाणी करता है, कल ही 10 किलो की गुत्थी आटे की 1 रुपए की होगी और 20 किलो जौ का आटा 2 रुपए का होगा या 1 रुपए का होगा। सोचो, और कल यहां वचन पूरा होगा। ये आत्मा का भविष्यवाणी थी, आत्मा के द्वारा। सरदार का मैनेजर, मंत्री कहता है, शायद यहोवा आकाश के झरोखे भी खोल दे, पर ऐसा नहीं हो सकता जो तू बोल रहा है। उसने कहा, तू अपनी आंखों से ये देखेगा, लेकिन तू उस अन्न को खा नहीं सकेगा, क्योंकि तूने परमेश्वर के वचन का नरादर किया है। और कितने लोग हम में बैठे हैं जो परमेश्वर का वचन का क्या करते हैं? नरादर करते हैं। मैं थोड़ा सा पढ़कर सुनाता हूं ये तुम्हें। ये देखो क्या लिखा है यहां पर, क्योंकि परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया। जब तुम पढ़ोगे रचना तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन 17 में लिखा, अब राजा ने उस सरदार को, जिसके हाथ पर वह तकिया करता था, फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वह फाटक में लोगों के, मतलब अगर पढ़ोगे ऊपर से 16 में लिखा, तब यहोवा ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सया मैदा और 1 शकेल में और 2 सया जौ 1 शकेल में बिकने लगा। 1-2 रुपए में 10-10 किलो की गुत्थी। याद रखो, अब राजा ने उस सरदार को, जिसके हाथ पर वह तकिया करता था, फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। ये परमेश्वर के भगत के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था कि परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से ये कहा था, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में 2 सया जौ और 1 शकेल में और 1 सया मैदा शकेल में बिकेगा, वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा था, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? जो परमेश्वर के वचन को तोड़ेगा वो थोड़ी फल देखेगा। जो खड़ा रहेगा हालात में भी, परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन सच्चा है, पूरा होगा, पकड़ के रखेगा अपनी आशा को, अपने विश्वास को, वो एक दिन ऊंचा किया जाएगा। वो फल के साथ देखेगा, सामर्थ के साथ देखेगा। और यहां बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी टेस्टमनी, प्रूफ है तुम्हारे सामने, तुम्हारे विश्वास के लिए।
ताकि तुम्हें खाली ये ना लगे मुझे समझाया जा रहा है वचनों से, सिंपल समझाया जा रहा है। कब कैसे होगा? ये प्रूफ है कि तुम अपने मन को पक्का करके रखो खुदा के साथ कि वो जीवित खुदा है और वो सामर्थ्य है। कितनों को बात समझ आ रही? ये वो हाई लेवल की भविष्यवाणियां हैं जो परमेश्वर के वचन में मैंने तुम्हें समझाई है। लेकिन मैं चाहता हूं आपको प्रेरितों की बुक में लेकर जल्दी से जाना। मैं अपना 10 मिनट के अंदर चाहता हूं आज का टॉपिक समाप्त कर दूं ताकि मैं इसे लंबा ना करूं। अभी रात की मीटिंग है, आपको पता है रात की यूके में मीटिंग होती है। अभी वो लाइव नहीं है, आने वाले दिनों में लाइव कर देंगे। अभी ऑफलाइन होती है, लाइव होती है लेकिन ऑफलाइन, लेकिन आने वाले दिनों में वो लाइव भी हो जाएगी। सुनो क्या लिखा है। अगर तुम यहां पर प्रेरितों की बुक 3 अध्याय पढ़ोगे तो सब कुछ जो यीशु मसीह ने सिखाया था एज इट पूरा होता है दुनिया में। यीशु स्वर्ग में चला जाता है तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर, और चेलों को कहता है स्वर्ग से तुम सामर्थ पाओगे, पवित्र आत्मा पाओगे, तब तुम मेरे गवाह बनना। और ये वैसा ही पवित्र आत्मा पाते हैं, और पवित्र आत्मा पाने के बाद खुदा का काम करना शुरू कर देते चेले। कितनों को बात समझ आई? लेकिन यहां पर अब तुम्हें जो पकड़ने वाला विषय है वचन। हालेलुया! आर यू सीरियस? बोलो, आर यू सीरियस? तो फिर रेडी हो जाओ अपनी बरकतों को लेने के लिए। ये मिनिस्ट्री तुम्हारे लिए एक वरदान है, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये मिनिस्ट्री जो खुदा ने तुम्हें और मुझे दी, मैं इसमें सेवक हूं। ये खुदा की मिनिस्ट्री है और तुम इस मिनिस्ट्री में खुदा के बच्चे हो, और हम सबकी मिनिस्ट्री है। हम सब बोर हैं और ताकि परमेश्वर का किंगडम आगे बढ़े। कितनों को बात समझ आ रही है? ये गिफ्ट है हमारे लिए, जहां तुम्हारे लिए बहुत कुछ बड़ा होगा। तुम्हें खरा बनना होगा। इन दिनों में मैंने तुम्हें कहा जो सेवा करते हैं खराई से करो। अगर तुमने आज तक सेवा नहीं की, आकर घास साफ करो, रोड साफ करो, बाथरूम साफ करो। कोई एक भी जगह खुदा के भवन में गंदी नहीं नजर आनी चाहिए, घास फूस नजर नहीं आना चाहिए। इतना मन बनाओ, देखना इसका फल तुम्हें देगा परमेश्वर। कितनों को बात समझ आ रही? तुम आते हो, तुम्हें गर्मी लगती है, दौड़ जाते हो, जाकर एसी चलाओ, एसी में पंखा चलाओ, पानी पिलाओ, ठंडा, गर्मी गर्मी गर्मी। तुम्हें ज्यादा लगती गर्मी, हमें नहीं लगती। मैं इतना एसी यूज नहीं करता, घर में भी बंद कर देता हूं ताकि मुझे ज्यादा आदत ना पड़े। जानते क्यों? क्योंकि मुझे कितना गर्मी रहना पड़ेगा। थर्सडे संडे जब मैं ब्रांचेस में जाऊंगा, वहां सारा दिन शाम तक लोगों को प्रचार करना, खूब गर्मी और ले हैंड करना, पसीने छूट जाते हैं। तो इसलिए मुझे अपनी आदत नहीं बनानी है ऐसी कि मैं सोल हो जाऊं। कितनों को बात समझ आ रही? तो तुम्हें भी अपने आप को सोल नहीं करना, परिश्रम करने वाला बनाना, मेहनती बनना। तुम्हें परमेश्वर के भवन में भी आकर, अगर जो ब्रांचेस में बैठे, ब्रांचेस में भी आकर लोग वहां जो जरूरतें हैं वहां पूछो, हमारी टीम को क्या चाहिए, पंखे चाहिए, दरिया चाहिए, क्या चाहिए, हम देना चाहते हैं। अलग टाइम वहां भी जाओ, सफाइयां करो, खुदा के लिए जियो। फिर देखो तुम्हें कैसी बरकत देता खुदावन। जब तुम करना ही कुछ नहीं चाहते हो, तुम फोकट में वेले हो, वेले। बाइबल में आदम को जब परमेश्वर ने अदीन वाटिका में रखा, उसको वेला नहीं रखा, काम करने के बाग में सारा दिन उसको खोद, उस बूटों को संभाल, वाट वर्क कर, ऐसे परमेश्वर ने उसे रखा। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर ने हमें भी कहा मसीह में जो मेहनत है व्यर्थ नहीं, तुम्हें करनी होगी, तुम्हें बढ़ना होगा, परमेश्वर की इच्छा में चलना होगा। लेकिन यहां पर ये लोग जब सामर्थ पाते हैं, लंगड़े को चंगा कर देते हैं, और जब लंगड़े को चंगा कर देते हैं तो यहां पर क्या होता है? यहां पर प्रेरितों की बुक अगर हम 17 अध्याय से पढ़ें तो ये जो लंगड़ा चंगा होता है तो ये पूछते हैं तुमने कैसे चंगा कर दिया, तुम्हारे पास कौन सी सामर्थ है? तुम तो मछलियां पकड़ने वाले हो, यीशु के साथ रहे हो, यीशु नबियों की तरह काम करता था, या अपने आप को पुत्र कहता था, वो तो मर गया, पता नहीं कहां नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता वो जिंदा होकर चला गया। जिंदा होने की गवाही तो ये दे रहे हैं जिन्होंने देखा था कि इनके सामने वो जिंदा हुआ था। कितना बड़ा विषय है इस दुनिया में कि यीशु जिंदा हुआ है मुर्दों में, और ये सुसमाचार दुनिया को चाहिए, दुनिया के लिए जीवन है, और तुम्हारे लिए ये सीरियस विश्वास है। अगर तुम इसे सीरियस विश्वास नहीं बनाओगे, हाँ किसी ने पूछा, हाँ जी यीशु मेरे पापा लिए मरिया, जिंदा हो आया, हाँ, बस ये ना बता मैनू, सीरियस नहीं है। कई लोगों से पूछा, हाँ जी यीशु मेरे पापा लिए मरिया था, यीशु मेरे लिए जिंदा आया, बस सिंपल। सीरियस हो जाओ, सीरियस। यीशु जिंदा हुआ है और ये बंदे उसके गवाह बने सीरियस होकर। जब बड़े बड़े जाजक, बड़े बड़े बाबा लोग, बड़े बड़े गुरु संत महात्मा अपने को कहलाने वाले उस जमाने के, ये चमत्कार देखकर कहते तुमने कैसे इस लंगड़े को चंगा किया बताओ। तब वो क्या बताते हैं, आओ मैं पढ़ाता हूं आपको। 3:17 में लिखा, अब हे भाइयों मैं जानता हूं कि ये काम तुमने अज्ञानता में किए, क्योंकि ऊपर रचना पढ़ोगे तो उसने उन्हें कहा तुम्हारे बाप दादों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है, तुम्हारे लोगों ने, तुम्हारे जो सीनियर है उन्होंने चढ़ाया है। तो वो कहता है ये काम उन्होंने अज्ञानता में किया, और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया।
परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले से ही बता दिया था, यीशु मसीह का आना, क्या क्या होना, भविष्यवक्ताओं ने पहले से लिख दिया। दुनिया की सबसे बड़ा यह ज्ञान, रियल राज्य खुदा का, जो दुनिया को नहीं पता, हमारा काम है इसमें विश्वास में बढ़ना और दुनिया को बताना। तुम एक किंगडम में हो, एक राज्य में हो। जब तुम्हारी मन की आंखें खुलेगी, जब तुम्हारे अंदर रीझ आ जाएगी, जब तुम्हारा मन परमेश्वर से लग जाएगा, तुम उसकी धार्मिकता में लीन हो जाओगे, तुम आत्मा से भरा हुआ उसकी खोज में बढ़ जाओगे, फिर दर्शन देखोगे, फिर ऐसा अनुभव फील करोगे जो तुमने देखा नहीं। जब तक तुम शरीर में रहोगे ये बातें तुम्हारे साथ होंगी, तुम नॉर्मल रहोगे जब तक तुम शरीर में रहोगे। कितनों को बात समझ आ रही? हम परमेश्वर इस दुनिया के मालिक के साथ हैं, जिसको पाने के लिए जंगलों में, पहाड़ों की दरारों में, गुफाओं में बैठे ऐसे बिजड़ा बन गए, इतने बड़े बड़े वाल हो गए, उसको ढूंढ रहे हैं। दुनिया जाकर देखो क्या कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें सीढ़ी मिल गई है, तुम्हें रास्ता मिल गया है। उसे पाना और पूरी तरह से प्रकट करना तुम्हारे वश में है। तुम्हारे विश्वास में ये दे दिया गया है, तुम्हारे वश में ये कर दिया गया है कि तुम उसे समझ पाओ और प्रकट कर पाओ। लेकिन अगर हम ढीले रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, तो ये कर नहीं पाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर वो कहता है पहले से जो बताया भविष्यवक्ताओं के मुख से, उसका मसीह दुख उठाएगा। उन्होंने उसे उसी रीति से पूरा किया यीशु ने। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आए। और वह यीशु भेजे जो तुम्हारे लिए पहले से मसीह ठहराया गया। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहेगा जब तक वह सब बातों को सुधार ना कर ले, जिनकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की थी। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने, लोगों में से नष्ट किया जाएगा। और शमूएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ता बोले, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी। जब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे, तो परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा और तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। हालेलुया। मैं चाहता था, और मेरे पास पेंडिंग वचन रह गए हैं। अगर मैं उन वचनों को तुम्हारे लिए बताऊंगा तो शायद मैं तुम्हें लंबा हो जाएगा आज का वचन। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसलिए मैं तुम्हें और नहीं लेकर जा पाऊंगा आगे, लेकिन यहीं मैं तुम्हें कुछ बातें समझाता हूं। ध्यान दो, बैठे रहो, ध्यान दो। वो भविष्यवक्ताओं की लड़ी समझा रहा प्रेरित पत्रस, जो उन्होंने, उनके पास पोथियां थी, नबियों की लिखी हुई पोथियां, और जो कुछ उनमें लिखा था वो उन्हें याद करा रहा। याद, यीशु के बारे जो लिखा था, प्रूफ दे रहा था कि वो लिखा है इस नबी ने, इस नबी ने, इस नबी ने, इस नबी ने। तुम पढ़ोगे तो वो तुम्हें भी पढ़ा, उनकी पोथियां यहां लिखी है सारी। कितना रियल किंगडम खुदा के पास होने से कैसे मायूस रह सकते हैं, कैसे निश्चिंत रह सकते हैं, कैसे दबे रह सकते हैं, कैसे हम कुचले रह सकते हैं। इतना बड़ा खुदा पाने के बाद ये प्रॉब्लम तब है जब मन पीछे, जब नॉर्मल है, जब तुम उसके कानून, आज्ञाएं, नियम पर ध्यान नहीं दे रहे। जब 10 बजे संगति स्टार्ट होती है, उससे पहले सारे आकर बैठने में मन बनाओगे, तो तुम एक एनर्जी को, एक पावर को देखोगे, अपने जीवन में कुछ खास देखोगे। जब मेरे मुंह से परमेश्वर तुम्हें कोई वचन देता है, उसे सीरियस जब तुम लेते हो। रेगुलर भविष्यवाणियां क्या होती है? जैसे मान लो कोई बंदा मुझे मिला, जैसे मैंने यहाँ लैंड कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं 1 महीने में ये होगा, ये भविष्यवाणी थी रेगुलर। किसी को कोई काम है, उसके बोला, मैंने कहा जा जा परमेश्वर ने तेरा कर दी, ये रेगुलर भविष्यवाणियां है। लेकिन वो सोचते, अच्छा पापा ने कहा था, पापा जी ने कहा ही, उनके दिमाग में ऐसे था, नॉर्मल था, इसलिए उस वचन ने काम नहीं किया। अगर तुम इस रेगुलर जो मेरे मुंह से वर्ड आते हैं उसको पकड़कर फेथ में बनो रहोगे, तो बड़े कामों को देखोगे यीशु मसीह में। कितनों को बात समझ आ रही है? तो भविष्यवाणियां जितनी तुम्हारी चाहत होगी कि मेरे लिए भविष्यवाणियां हो, मेरे लिए परमेश्वर वर्ड दे, तुम्हारी चाहत होगी उतना ज्यादा मेरे मुंह से भविष्यवाणियां तुम्हारे लिए आई। और मैं इसी दान को प्रकट करने के लिए ही क्या कर रहा हूं, स्पेशल प्रे में क्या हूं। मुझे अब इस दान को प्रकट करना है, बस करना है तो करना है। कितनों को बात समझ आई? जब इतने बड़े भविष्यवक्ता कर रहे तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जब मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है। तो ये भविष्यवाणियों की मीटिंग आज, जब मेरा मुंह परमेश्वर यूज करेगा, बहुत कुछ तुम्हारे लिए बरकत के वचन देगा। इसलिए सीरियस हो जाओ, सीरियस। और जितने ब्रांचेस में बैठे हैं,